सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा टियागो एक्सटी रिदम सीएनजी मॉडल के बारे में। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो टियागो एक्सटी रिदम सीएनजी लेने की तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फाइनेंस रिलेटेड मिल जाएगी। क्या इसकी 2025 में प्राइस चल रही है, क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने की ईएमआई क्या होगी, 1 साल से लेकर 7 साल तक टोटल हर एक साल की हम लोग बात करने वाले हैं। और कितना आपको 1 साल या 1 साल 2 साल 3 साल कितना टेन्योर चूज़ करोगे तो कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपको ये जानने में आसानी हो जाए कि आपके लिए कौन सा टेन्योर चूज़ करना बढ़िया होगा और कौन से ईयर में कितनी ईएमआई आएगी। तो गाइस चलिए बिना देरी के इस फाइनेंस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको सभी कार से रिलेटेड लेटेस्ट प्राइस एंड फाइनेंस डिटेल रिव्यू, ऑफर, डिस्काउंट वगैरह का अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइस सबसे पहले टाटा टियागो एक्सटी रिदम सीएनजी। यहाँ पे पहले टियागो में आपको गाइस काफ़ी सारे वेरिएंट मिलते हैं। 15 वेरिएंट एंड 6 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। बेस मॉडल से टियागो ऑफर होती है 5 लाख एंड टॉप मॉडल तक चली जाती है भाई, जो इसकी प्राइस है 8,75,000 तक एक्स शोरूम। टाटा टियागो एक्सटी रिदम सीएनजी मॉडल की एग्जैक्ट प्राइस आपको 7.4 लाख मतलब 7,40,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी एंड ऑन रोड चली जाती है 8,75,000 तक। एंड जो ऑन रोड प्राइस है ना, बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको इसकी इंजन के बारे में बता दूं भाई। हालांकि ये पूरा फाइनल डिटेल रिव्यू है, लेकिन प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरिएंट बता दिया। और साथ में यहाँ पे आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इंजन आपको यहाँ पे दिया गया है। 72.4 bhp की इसमें पावर मिलेगी 6000 आरपीएम पे एंड 95 Nm की टॉर्क मिल जाती है 3500 आरपीएम पे। तो गाड़ी का पावर टॉर्क वगैरह काफ़ी सही है गाड़ी के हिसाब से, और माइलेज काफ़ी बढ़िया गाड़ी में आपको पॉकेट फ्रेंडली माइलेज एकदम मिलता है। तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। 27 किलोमीटर पर केजी तक की यहाँ पे आपको माइलेज देखने को मिल जाती है। तो आइए, ये बात थी भाई प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, इंजन वगैरह की। अब मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं फाइनेंस के ऊपर। तो भाई मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगा कि इस गाड़ी को आप घर लेके जा सकते हो। तो देखो, मिनिमम डाउन पेमेंट भाई मैटर करता है कि आपका सिविल रिपोर्ट कैसा है, प्रॉपर डिपेंड करता है भाई। बिकॉज सिविल रिपोर्ट अगर आपको कम है तो मिनिमम डाउन पेमेंट से ज़्यादा भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। अगर आपका सिविल रिपोर्ट वेल एंड गुड है तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो डाउन पेमेंट है उससे भी कम पेमेंट करते हो तो फाइनेंसर रेडी हो जाता है फाइनेंस करने के लिए, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करके। तो गाइज मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 1.2 लाख से 1.3 लाख तक अगर आप लेके चलोगे तो बिल्कुल आप इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हो। इस प्राइस रेंज में आपकी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी भाई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 8% का आरओआई मैं मान के चलूँगा, बिकॉज इस समय काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ऑटोमोबाइल में। एंड उसके बाद भाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड प्रोवाइड कर रही है आरबीआई अपने बैंक को। तो भाई 1.2 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट देने के बाद जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी वो रहेगी 7.3 लाख रुपीज़। 7,30,000 रुपये पे लोन होना होगा भाई। और डाउन पेमेंट 1,20,000 देने के बाद आपकी हर महीने की ईएमआई क्या होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक, हर एक चीज़ की हम लोग आइए बात करते हैं। सो गाइस ईएमआई बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। आपको हमेशा भाई जो टेन्योर है वो कम से कम चूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी सारा अपना इंटरेस्ट बचा लेते हो। नहीं तो आपको काम क्या करना है कि डाउन पेमेंट भाई थोड़ा सा टाइम और रुक के सेविंग करके आप डाउन पेमेंट ज़्यादा दे दो। आप कोई भी चीज़, कभी भी प्रोडक्ट फाइनेंस कराते हो, वहाँ पे आप ये सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाए। तो मैं तो बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर टेन्योर चूज़ करो। अगर कार लोन ले रहे हो तो उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल हो तो 3 साल का भी अगर आप लेते हो, आपका ईएमआई अगर आपके मंथली बजट में बच जाता है तो वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको हमेशा नेगोशिएट कराना है सामने वाले फाइनेंसर से, और कोशिश करना है कि जो शोरूम पे फाइनेंसर बैठे होते हैं उनसे ना लेके, लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जहाँ जिस बैंक में सैलरी आता है वहाँ पे जा रहे बैंक में जाके आप बात करो कि भाई आप उनके कस्टमर भी हो तो ट्रस्ट है उनको, तो वो आपको अच्छा आरओआई ऑफर करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो करेंट अकाउंट आपका जहाँ पे है वहाँ पे जाके बात करो, तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया मिलेगा। और भाई आपको पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज आप प्री एग्जिस्टिंग कस्टमर हो उस बैंक के। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 1% भी कम करा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बचा लोगे। तो भाई 1.2 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट देने के बाद आपकी जो ईएमआई आएगी 1 साल से लेकर 7 साल तक, आइए बात कर लेते हैं। तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे, मतलब लोन ड्यूरेशन, तब आपकी 63,500 ईएमआई आएगी। इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 32,000 होगी एंड 7,62,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। टोटल प्राइस मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था डाउन पेमेंट देने के बाद और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट, ये टोटल प्राइस है गाड़ी की। ओवरऑल प्राइस चाहिए तो ये टोटल प्राइस में डाउन पेमेंट को प्लस कर देंगे, गाड़ी की पूरी प्राइस निकल के आ जाएगी। और जो इंटरेस्ट 32,000 है ये सिर्फ 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका चेक बाउंसिंग चार्जेस वगैरह वो बिल्कुल अलग रहेंगे भाई। वहीं अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 33,000 रुपीज़ आपकी ईएमआई रहेगी। 62,300 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 7,92,000 रुपीज़ आपकी
टोटल प्राइस रहेगी। एंड वहीं अगर 3 ईयर का टेन्योर की बात करते हैं, अगर आप 3 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 22,800 22,800 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी। 93,500 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 8,23,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 17,800 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी। 1,25,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 8,55,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। सो गाइस, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका जो EMI का अमाउंट है वो तो भागता रहेगा, मतलब अमाउंट में ज़्यादा जाएगा, और लेकिन आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट मतलब EMI का जो अमाउंट है वो कम होगा और इंटरेस्ट पेबल अमाउंट भागता जाएगा भाई। वो चीज़ यहाँ पे हो रही है, आप बिल्कुल नोटिस कर रहे होगे। वहीं अगर आप बात कर सकते हैं 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो 14,800 14,800 रुपीज़ आपकी EMI रहेगी। 1.58 लाख मतलब 1,58,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 8,88,000 रुपीज़ आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 6 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 12,800 रुपीज़ आपकी EMI रहने वाली है एंड 1,91,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। 9,21,000 आपकी टोटल प्राइस होगी। एंड अब लास्ट टेन्योर की बात कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम बैंक्स कार्स पे मैक्स टू मैक्स 7 ईयर तक का जो टेन्योर है वो ऑफर करती हैं। तो 11,300 11,300 रुपीज़ आपकी लास्ट EMI रहने वाली है। 2,25,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 9,55,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। और ये जो EMI सारा था ये 1.2 लाख अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तब। अगर डाउन पेमेंट बढ़ा दोगे तो भाई EMI भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो वो 1,20,000 देने पे टाटा टियागो XT रिदम CNG मॉडल की मिनिमम EMI 11,300 आएगी, मैक्सिमम EMI 63,500। मिनिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा 32,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पेबल अमाउंट रहने वाला है भाई 2,25,000। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए। तो गाइज़, सबसे पहले आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ चाहता है, जिसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड यूटिलिटी बिल में भाई अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। राशन कार्ड भी से भी काम हो जाएगा। एंड फिर सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय मतलब जॉब करते हो बिजनेस करते हो, जॉब करते हो तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप पे काम हो जाएगा, बिजनेस करते हो तो ITR से। 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दोनों ही केस में मैंडेटरी रहता है। फिर उसके बाद भाई आ जाता है आपका लाइक मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड, या फिर आजकल तो UPI ID से भी डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से भी मैंडेट हो जाता है। और भाई आपका एड्रेस प्रूफ तो आपकी ID से क्लियर हो जाता है। अगर आपका ID उस जगह का नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट देने से काम हो जाएगा जहाँ पे आप रह रहे हो। बाकी गाइस, पहले के कंपैरिजन में पेपर फॉर्मेलिटीज़ अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होती है, पोर्टल से सिर्फ आपकी ID लगा के सारी चीज़ें वहाँ से ले ली जाती है। सो गाइस, ये था भाई अपने टाटा टियागो XT रिदम CNG की पूरी फाइनल डिटेल वीडियो। मिनिमम डाउन पेमेंट, हर महीने की EMI, 1 साल से लेकर 7 साल तक की कितना इंटरेस्ट दोगे, क्या करोगे, सब चीज़ मैंने बता दिया है। बाकी गाइस, अगर आपको किसी और वीडियो का ऐसा फाइनेंस डिटेल रिव्यू चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा भाई। और वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ गाइस ऐसे नेक्स्ट कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।